गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का दिन सुबह नाइस डे। आज हम रसखान तीसरा अध्याय क्लास 9th CBSE बोर्ड का पढ़ेंगे। रसखान को पहले जान लें कि रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है और उनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। दिल्ली के निकट के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें इस प्रकार से मुग्ध कर दिया, इतना प्रभावित कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली और ब्रजभूमि में आकर के अपना निवास स्थान बसा लिया। एक इस्लामिक होकर के भी और भगवान कृष्ण के प्रति इतना अधिक अनन्य भक्ति संसार में कोई दूसरा इस्लामिक शायद ही नहीं मिलेगा। उनकी मृत्यु 1628 के लगभग मानी जाती है। सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति सिर्फ कृष्ण के प्रति ही दिखी, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण के रूप माधुरी, ब्रज, महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। उनके काव्य में वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव, विह्वलता तथा आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रमुख हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली के लिए प्रमुख हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस मनोरम प्रयोग देखने को मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हमारे कवि रसखान जी हैं। इन्होंने सवैया का उल्लेख किया, सवैया लिखा है। सवैया नामक इस पाठ में रसखान जी द्वारा जो विरचित 4 प्रमुख सवैया दिया हुआ है, जो वणिक छंद के अंतर्गत आता है, इन सभी सवैयों में रसखान जी की भक्ति की भावना प्रकट होती है। रसखान जी मूलतः कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनमें कृष्ण भक्ति के प्रति भक्ति और प्रेम भाव कूट कूट करके भरा हुआ है। पहले सवैया में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम समर्पण को व्यक्त किया है। दूसरे सवैया में भी यही भाव प्रकट होता है। तीसरे छंद में सवैया में रसखान जी ने कृष्ण के रूप सौंदर्य पर गोपियों की मुग्धावस्था का चित्रण किया है। गोपियां कृष्ण रूप पर मोहित हैं और स्वयं भी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। और चौथे सवैया में रसखान जी मुरली की धुनी और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव एवं गोपियों की व्यवस्था को प्रकट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम पहले पद अर्थात पहले सवैया का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम उसका सरल अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कलिंद कुल कदम्ब की डारन। इस पहले सवैया के कुछ काठिन्य शब्द जो हैं, उसके अर्थों को हम जानेंगे। मानुष शब्द आया है, मानुष माने
मनुष्य होता है। हाँ तो हूँ तो जन्म लूँ तो बसो माने बसूं, ग्वालन माने ग्वालों, जो यदि पशु माने पशु, कहाँ बस माने बस में ना होवत, चरो माने चरु, नित माने रोज, धेनु माने गाय, मझारन माने बीच में झुंड में, पाहन माने पत्थर, वही उसी गिरी माने पर्वत, हरि छत्र माने इंद्र, भगवान की छतरी, हरि छत्र माने भगवान, हरि हरि माने विष्णु, और छत्र माने छाता छतरी, पुरंदर माने इंद्र का पर्यायवाची शब्द है पुरंदर, धारण माने धारण करता है, धारण, खग माने पक्षी, बसेरो माने बसेरा करूं, कलिंदी माने यमुना नदी का दूसरा नाम कलिंदी है, कूल माने किनारा, डालन माने डाली पर। तो इस सवैया में जो सवैया है हमारी प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है, और कृष्ण भक्त श्री रसखान जी श्री कृष्ण और कृष्ण के भूमि के प्रति अपनी अनन्य समर्पण भावना को व्यक्त करते हुए जन्म में अपने इष्ट श्री कृष्ण का सामीप्य पाने की अभिलाषा को व्यक्त करना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। कह रहे हैं रसखान जी कि पुनर्जन्म, यदि हमारा पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में रसखान जी जो है वो कह रहे हैं कि यदि मेरा पुनः जन्म हो, यदि मनुष्य के रूप में हो, तो रसखान जी की एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है कि वे ब्रज प्रदेश में, ब्रज प्रदेश के गोकुल में ही उनका जन्म हो। मानुष हो, अगर मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो ब्रज प्रदेश के गोकुल में ही मेरा जन्म हो, और वे गोकुल के ग्वालों के साथ खेल कूद कर, गोकुल के ग्वालों के साथ खेल कूद कर जीवन व्यतीत करने की इच्छा से ऐसा कह रहे हैं, यह उनकी अंतर्वेदना है। और यदि उनका पुनर्जन्म जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, और यदि उनका पुनर्जन्म पशु के रूप में हो तो वे चाहते हैं कि उन्हें नंद की गाय के रूप में जन्म मिले। तो वह चाहते हैं कि नंद बाबा के गाय के रूप में उनका जन्म हो, और पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिससे वे नंद की गायों के झुंड में रह करके अपने प्रभु कृष्ण का सामीप्य प्राप्त कर सके। और आगे कहते हैं कि यदि वे अगले जन्म में पत्थर बने, यदि अगले जन्म में उनका जन्म पत्थर के रूप में होवे, तो उसी पत्थर का टुकड़ा बने जिस पत्थर को भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठा पर, अपने कनिष्ठ उंगली पर धारण कर रखा था, अर्थात उसी गोवर्धन पर्वत का पर उनका जन्म हो गया, वहीं स्थिर बने रहे। उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जिसे कृष्ण भगवान कृष्ण जी ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए, इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए, जो पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंद कुल कदम की डालन। तो उसी पत्थर का टुकड़ा बनो जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान तान दिया था, और गोकुल वासियों की, ब्रजवासियों की रक्षा की थी। रसखान की यही इच्छा है कि उनका पुनर्जन्म पक्षी के रूप में होवे, तो यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाली पर उनका निवास स्थान रहे। इस प्रकार इनका भावार्थ है कि रसखान जी जिस किसी भी रूप में जन्म लें, उसी रूप में भगवान श्री कृष्ण का साहचर्य अवश्य प्राप्त होवे। इसी अभिलाषा, इसी जिज्ञासा को वह भगवान
इसी अभिलाषा और इसी इच्छा को वह व्यक्त करते हैं रसखान जी, जिससे कि उनका जन्म पुनः यदि होता भी है तो मनुष्य के रूप में हो, तो पशु के रूप में हो, तो पत्थर के रूप में अगर होता है, तब भी हर स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का समीप्य या भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य उन्हें प्राप्त होवे, इसी अभिलाषा को वह चाहते हैं और यही रसखान जी अपनी सवैया में व्यक्त करना चाहते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।